हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। जो आपका 11वीं क्लास का भूगोल का चैप्टर नंबर 2 है, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक या 2 नंबर के या 3 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, चैनल पर जाकर। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे। थोड़ा सा समय निकाल के यदि आप वीडियो कंप्लीट देख लिया, कुछ नहीं जाने वाला, आपको ज्ञान ही मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो पहला प्रश्न है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का ही है, याद रखना। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, याद रखना, बिल्कुल इजी, एक बार में ही आपको याद हो गया। टकराव एवं विस्फोट की विचारधारा का संबंध किससे है, इसके प्रतिपादक कौन है। टकराव और विस्फोट मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं तो उससे विस्फोट होता है ना, ठीक है। इसकी विचारधारा का संबंध किससे है, इसके प्रतिपादक या किसने बताई है, ठीक है। देखो, टकराव एवं विस्फोट की विचारधारा को संबंध पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति से है, याद रखना। आपको पता है वैज्ञानिक दृष्टि से सौरमंडल का जो है जन्म कहां से हुआ, बिग बैंग थ्योरी से, विस्फोट से, ठीक है बच्चों। तो टकराव और विस्फोट की जो विचारधारा का संबंध है वो पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति से है, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं जेम्स, जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों देखो, प्रकाश वर्ष, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता दूं, प्रकाश वर्ष एक क्या दूरी मापने की इकाई है, जैसे कि हम दूरी मापते हैं मीटर में, ठीक है। और वो दूरी जो अंतरिक्ष में मापी जाती है, क्योंकि वहां मीटर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बहुत होती है ना, बहुत ही ज्यादा है ना। मीटर में मापेंगे या किलोमीटर में मापेंगे तो वो तो अरबों में पहुंच जाएगी, करोड़ों में पहुंचेगी। तो इसको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं कि जो पृथ्वी जो प्रकाश की गति है, याद रखना, प्रकाश की गति जो है एग्जिस्ट करती है वो सबसे ज्यादा है इस पूरी पृथ्वी में। यानी अगर किसी की आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज गति किसकी है तो वो है प्रकाश की, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो प्रकाश की गति एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है प्रकाश की, याद रखना है ना। तो एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है, वही है प्रकाश वर्ष, ठीक है बच्चों। तो देखो इसका आंसर क्या है, प्रकाश वर्ष समय का नहीं दूरी का मापक है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वह उसे प्रकाश वर्ष कहलाता है। और यह दूरी कितनी है, 9.461 इंटू 1012 किलोमीटर के बराबर। इसमें आप कर लें तो इतना किलोमीटर आपका आ जाएगा। प्रोटोस्टार से क्या अभिप्राय है, प्रोटोस्टार, ठीक है। तो सौरमंडल की उत्पत्ति के समय, जब सौरमंडल बना उसके समय कुछ अवशेष पदार्थ द्वारा निर्मित सूर्य ही प्रोटोस्टार कहलाता है ना। कुछ, एक मिनट, मतलब कि जब सौरमंडल बना उस समय जो नए नए स्टारों का जन्म हुआ, ठीक है बच्चों, तो उन्हीं को प्रोटोस्टार कहा गया, ठीक है। नेबुला या निहारिका के अर्थ क्या है, ठीक है, सुनो। धूल एवं गैसों का विशालकाय बादल जो भंवर के समान गति से अंतरिक्ष में घूम रहा है, ठीक है। एक पॉइंट लिखना है 2 लाइन में, क्या लिखना है, धूल और गैसों का विशालकाय बादल, थोड़ा छोटा बहुत नहीं, बहुत बड़ा, मतलब कई प्रकाश वर्ष में फैला, प्रकाश को भी उसको आर पार करने में कई साल लग जाएंगे, याद रखना, इतना बड़ा धूल और गैसों का विशालकाय बादल जो भंवर के समान गति से अंतरिक्ष में घूम रहा है, जिससे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, नेबुला या निहारिका कहा जाता है। इसे विशाल तारा भी कहा जाता है। सौरमंडल के विशिष्ट ग्रह की क्या विशेषताएं हैं, विशिष्ट ग्रह, ठीक है, सौरमंडल के जो विशेष ग्रह हैं, सुनो। पृथ्वी के सौरमंडल का विशेष ग्रह कहलाता है पृथ्वी। अच्छा, ऐसा क्यों है, क्योंकि भैया इस पर जीवन पाया जाता है। अभी तक कहीं भी जीवन के हमें ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं। जीवन का उद्भव और विकास ही इसकी विशेषता है, क्योंकि केवल इसी ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है जो जीवन के लिए, विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। इसलिए विशेष ग्रह है, विशिष्ट ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, अंतरिक्ष से पृथ्वी किस रंग में दिखाई देती है। तो बच्चों, अंतरिक्ष से जो पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि ये यहाँ पर समुद्र है, पानी है, जिसके कारण यह नीले रंग की दिखाई देती है। निहारिका परिकल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति की धारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई। निहारिका परिकल्पना मतलब नेबुला के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, उसके धूल और बादलों के जो सब्सटेंस हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उन्हीं जो इकट्ठे हुए पृथ्वी का जन्म हुआ, यह जो है किसने दी। तो देखो, निहारिका परिकल्पना द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति की अवधारणा सर्वप्रथम जर्मन विद्वान इमैनुअल कांट द्वारा प्रतिपादित की गई। जर्मन विद्वान इमैनुअल कांट, ठीक है बच्चों। हमारे नक्षत्र पुंज का नाम क्या है, ठीक है, नक्षत्र पुंज जो तारों का नक्षत्र होता है ना, वही वाला। तो हमारे नक्षत्र पुंज का नाम है मिल्की वे, आकाश गंगा, यानी हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, याद रखना, ठीक है। दूधिया गैलेक्सी, दूधिया आकाश गंगा। पृथ्वी की उत्पत्ति
किस गैसीय पिंड द्वारा हुई है? तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है नेबुला गैसीय पिंड द्वारा 4600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। याद रखा, 4600 मिलियन वर्ष पूर्व। किससे? नेबुला गैसीय पिंड से। सौरमंडल के सभी ग्रहों के नाम लिखिए। वेरी इजी क्वेश्चन है, जो तो आप देख के ही बता सकते हैं। सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है, शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, और प्लूटो भी है, लेकिन उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर रखा गया। उसको ऐसा नहीं है कि वो नष्ट हो गया है, लेकिन उसको ग्रहों की जो श्रेणी है ना, जो उसकी विशेषताएं हैं ग्रहों की, लेकिन उन विशेषताओं को वो फॉलो नहीं करता था, इसलिए उसको बाहर धकेल दिया गया है। ठीक है। सौरमंडल के भीतरी या पार्थिव ग्रहों के नाम बताइए। पार्थिव ग्रह मतलब जो शुरू के 4 ग्रह है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। चट्टानी ग्रह है। इन पर आप जैसे कल्पना कीजिए कि हम यहीं जाएं तो इन पर हम पैर रख के खड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि चट्टानी ग्रह है। इसके बाद जो ग्रह आते हैं जो बड़े हैं, विशालकाय हैं, जाइंट प्लेनेट, उन पर कोई भी सतह नहीं है, याद रखना, खड़े होने के लिए। वो एक तो गैस के पिंड है, गैस में आप हाथ मारेंगे धुएं में आर पार चला जाएगा, बस वैसे ही है। ठीक है। तो देखो, सूर्य एवं क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी या पार्थिव ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी ऐसे ही भीतरी ग्रह हैं। ठीक है। जो भी इन ग्रह क्या है इनका नाम लिखिए। तो बस लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सौरमंडल के बाहरी ग्रहों को कहते हैं जोवियन ग्रह। ठीक है बच्चों, जो पार्थिव ग्रह हैं इनको हट, जितने भी बाकी बचे हुए हैं इनको जोवियन ग्रह कहेंगे। ये भीतरी ग्रह की अपेक्षा अधिक विशालकाय हैं, बड़े हैं। देखा हुआ आपने, शनि हुआ, गुरु वो बृहस्पति ग्रह हुआ, आपका यूरेनस हुआ, नेपच्यून हुआ, ये बहुत बड़े ग्रह हैं। इनकी रचना पृथ्वी की भांति ही सेलों और धातुओं से हुई है। ये अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। इनका नाम है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बच्चों। टेक केयर।